हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी बीएसओ यानी बिहार एसएससी के ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेवल ऑफ जॉब, एग्ज़ाम सिलेबस और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी के लिए हमारी टीम ने सचिवालय में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से बात की और उस पर गहन विचार करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आए हैं। हमने आयोग में कॉल्स और ईमेल्स किया है पर उसका हमें कोई जवाब नहीं आया है। यदि उनसे जवाब आता है तो हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम एलिजिबिलिटी कम्बिनेशन को बनाकर देखेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर, फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर, फिर हम बात करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस पर। सबसे पहले ये जॉब लेवल 7 का है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैट में ग्रेजुएशन किया है, या आपने पास कोर्स किया है, या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई भी एक रहा है, तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ये पास कोर्स क्या होता है, सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होता है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट या डाटा जो इस पूरे नोटिफिकेशन में दिया गया है। बीएसएससी का ये नोटिफिकेशन 682 पोस्ट के लिए आया है। यदि एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट 40,000 होंगे तभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यदि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, अब ये नंबर बताया नहीं गया है कितने ज़्यादा होंगे। यदि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तब ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा और रिज़ल्ट समानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन करके निकाला जाएगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न 2 फेज़ में होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एंड होता है मेंस। प्रीलिम्स में 5 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। 5 टाइम्स मतलब यदि 682 पोस्ट है तो इसके 5 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, मीन्स इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 3410 स्टूडेंट इसके मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के नेचर के बारे में। जैसा कि आपको पता है या मैंने अभी बताया है, ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नेचर का है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक क्वेश्चन 4 अंक के होंगे, 4 ईच ऑफ 4 मार्क्स एंड नेगेटिव विल बी 1। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सही तो आपको 4 अंक मिलेगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो -1 अंक कट जाएगा। मीन्स 600 का टोटल ये एग्ज़ाम है। मेंस की हम बात करेंगे। मेंस में 2 पेपर होगा। सबसे पहला हिंदी एंड सेकंड विल बी योर जीएस पेपर। हिंदी में आपको 30% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी या तो 30% या उससे ज़्यादा, तभी आपके GS 2 का ये GS पेपर का एवेल्युएशन होगा। ये GS होगा, इसमें 3 कैटेगरी होंगे। फर्स्ट कैटेगरी विल बी योर जीके, सेकंड विल बी योर जीके GS प्लस मैथ्स एंड थर्ड विल बी योर रीजनिंग। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले हम बात कर लेंगे जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, यदि उन्होंने अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे यदि वो वैलिड नहीं है, वे सभी जनरल हो जाएंगे। ये आप हमेशा याद रखेंगे। और आपको रिजर्वेशन के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल प्रमाण पत्र
ये अस्थाई जो होता है ना वो एलिजिबल नहीं है, आपको अस्थाई ही चाहिए, तब आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस के। एग्ज़ाम सिलेबस में सबसे पहले जीके का जो पोर्शन है, जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर है, विच इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको एंड सीए। हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगा, बिहार कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बात करेंगे पॉलिटी में, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस है, पंचायती राज, सोशल डेवलपमेंट। बात करेंगे जब इकोनॉमी का, तो उसमें है 5 ईयर प्लान्स, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो आप ज़रूर याद करेंगे, वो उससे क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बात करते हैं साइंस के लिए, तो साइंस में आपको आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इन्होंने बोला है ये साइंस 10th लेवल का आएगा, लेकिन BSSC कभी 10th लेवल का साइंस नहीं पूछती है, वो 11th का लेवल का बायोलॉजी का क्वेश्चन तो उन्होंने 11th लेवल का पूछा है हमेशा। जब हम मैथ्स का बात करेंगे तो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी हैं। जब हम बात करेंगे रीजनिंग के, तो उसमें डिस्टेंस है, टाइम है, साइलॉग्स है, सर्सन रीजन्स हैं, ये सभी आपके सिलेबस हैं, जो कि सिलेबस आप देख भी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। और इसका डिटेल सिलेबस आपका जो बिहार CGL में होता है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न इस एग्ज़ाम में फॉलो किया जाएगा, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैं उस पर आपको एक अभी इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ये सिलेक्शन कैसे लेते हैं, इनका जो फाइनल लिस्ट होता है वो कैसे तैयार होता है। देन हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे सब्जेक्ट्स का कि यू आर एलिजिबल और नॉट। ओके, तो हम अब बात करेंगे इसमें अब ये एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होता है। मेरिट लिस्ट के लिए इन्होंने बताया है ये पैटर्न मेरिट लिस्ट तैयार करने का। आप जो भी मार्क्स लेके आएंगे मेंस में, उसका वैल्यू 100 मार्क्स पे कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स आपने एग्ज़ाम दिया है 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का, लेकिन इन्होंने बोला है मैं सिलेक्शन लूँगा 100 मार्क्स पर। मतलब आपका जो मार्क्स होगा वो 600 का वो 100 पे आएगा। और ये भी 100 कैसे होगा, ये 75 मार्क्स जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका, और ये 25 मार्क्स जो होंगे वो मान लीजिए जो इस डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होता है, यदि कोई भी कैंडिडेट उसमें पहले से जॉब कर रहा है तो उसको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब यदि आप इस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रहे हैं, देन यू विल फाइट फॉर ओनली दिस 75 मार्क्स। आपको ये 25 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसी 75 मार्क्स में से जितना हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे उतना कर पाएंगे। अब ये 75 मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, मान लीजिए आपने स्कोर किया 500 आउट ऑफ 600, देन आपका नॉर्मल स्कोर क्या होगा, 500 बाई 600 इंटू 75, विच विल बी इक्वल टू 62.5 मार्क्स। मतलब आपने 100 में से 62.5 मार्क्स लेकर आया है। आपका मेरिट इसी मार्क्स पे बनेगा। आपने 600 में क्या मार्क्स लाया है नहीं बनेगा। आप
यदि इस एग्ज़ाम में पहले से हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं, देन 1 साल जॉब करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। मतलब आप 5 साल जॉब कर लेंगे तो आपको 25 मार्क्स पहले से मिल चुका है। तो इस डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो इस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते हैं वो 75 मार्क्स पे ही फाइट करेंगे, और 75 मार्क्स में यदि आप 75 आउट ऑफ 75 ला रहे हैं, मान लीजिए आप 75 आउट ऑफ 70 ला रहे हैं, लेकिन आपका कैलकुलेट होगा 70 आउट ऑफ 100। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्या होगा। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे। मान लीजिए आपका ऑप्शनल, आपका ऑनर्स यदि मैथ्स है, यदि इकोनॉमिक्स है, यदि स्टैट है, तो आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म को बेझिझक भरेंगे। अभी तो साइट थोड़ा सा बिजी है इसलिए फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, पर यदि आपका ये तीनों सब्जेक्ट है तो आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म को आराम से भरिए, आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं आप पास कोर्स एंड सब्सिडरी सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पास कोर्स क्या होता है ना, कि पास कोर्स होता है ग्रेजुएशन की तरह ही है, लेकिन इसमें हर ईयर सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है 3 इयर्स का, तो इसमें मान लीजिए चारों अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, एंड इस ईयर में चारों अलग अलग सब्जेक्ट होगा। हो सकता है कोई इंसान सब्जेक्ट कैरी भी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट देते हैं। तो एक पास कोर्स वाला लगभग अपने ग्रेजुएशन में 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट पढ़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है। हम बात करते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट पे। मान लीजिए आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट होता है जो हम 3 साल नहीं पढ़ते हैं, जो हम 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं। उसका वैल्यू उतना नहीं होता है। मान लीजिए आपने कभी सुना होगा ऑनर्स क्या होता है? ऑनर्स मतलब होता है उपाधि। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो मतलब आपको ज्योग्राफी में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त है, आप उसमें ऑनर्स हैं। यदि किसी ने पास कोर्स किया है या किसी ने नॉर्मल बीए पास किया है या बीए प्रोग्राम किया है, तो उसके लिए होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ज्योग्राफी, नॉट बैचलर ऑफ आर्ट्स। ज्योग्राफी के बाद ऑनर्स नहीं लगेगा, ये होता है। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है जिसे आप 2 साल पढ़ते हैं, 3 साल नहीं पढ़ते हैं, 1 साल भी पढ़ सकते हैं। कोई कॉलेज में ऐसा होता है कि आप सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 साल पढ़ते हैं। हम बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन होता, जो आप अभी एलिजिबल हैं, आप 3 साल के ग्रेजुएशन पे। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या फिजिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इस एग्ज़ाम का जो मेन 3 सब्जेक्ट है उसमें नहीं है। तो यदि आपका ये सब्जेक्ट है, आपका मान लीजिए पहला साल ये है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सेकेंड ईयर आपने कैरी किया हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। थर्ड ईयर में आपके पास 4 ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही होंगे। मतलब आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इको है। देन ये जो इको जो आया, दिस इको, इस इकोनॉमिक्स के वजह से आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए इसका सीधे मतलब है कि यदि आपके मार्कशीट पर यदि ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट मेंशन है तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं बीटेक वालों के लिए। बीटेक में होता है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पेपर।
मान लीजिए बीटेक किसी ने इलेक्ट्रिकल किया है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, मैथ्स भी पढ़ा है। अब किसी ने स्टैट पढ़ा है, मैथमेटिक्स स्टैट पढ़ा है, तो अलग स्टैट पढ़ा है। तो यदि आपके मार्कशीट पर सीधे मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट मेंशन है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। वैसे हमने कॉल्स किया है, ईमेल्स किया है, पर उसका कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो वैलिड होगा। यदि उस पर कोई भी रिवर्ट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर हमारी सलाह है बीटेक के सभी कैंडिडेट से कि आप 1 वीक का वेट करिए। आप 1 वीक का वेट करेंगे, वो शायद उसमें क्लियर कर दे, लेकिन यदि वो क्लियर नहीं करता है, आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देंगे। यदि आपके मार्कशीट पे ये तीनों सब्जेक्ट है तब। वैसे भी आने वाले जो अभी बिहार सीजीएल है उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम होगा, तो आप उसकी तैयारी भी अभी से कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप 1 सप्ताह वेट कर लीजिए। यदि हम उसकी तरफ से बिहार एसएससी की तरफ से कोई भी जवाब आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना 1 तारीख से शुरू हुआ है, 19 तारीख तक इसका लास्ट डेट होगा पेमेंट का। लास्ट एप्लीकेशन 21/4 को जमा होगा। आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास इकोनॉमिक्स या गणित या सांख्यिकी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को, उसका मूल प्रमाण पत्र, या आपके पास आपके मार्कशीट में इन तीनों का उल्लेख ये होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अपना होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इन सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं उनके पास ये होगा। जो संविदा के आधार पर जॉब का वो जो 25 मार्क्स मैंने जो बोला था उसके लिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ये समझा है कि ये एग्ज़ाम लगभग क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो आने वाले अभी वीडियो में हो सकता है यदि BSSC की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी ऐसा सूचना आता है जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए क्लियर कट होगा, तो हम उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और एट द एंड वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much.